हज़रात, ईद अज़हा आ रही है, जिसे हमारे यहाँ उर्फ़ आम में बकरा ईद भी कहते हैं। ईद अज़हा में तमाम साहिबे निसाब मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़ुरबानी पेश करते हैं। क़ुरबानी यह हर साहिब निसाब पर वाजिब है और आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, जिस पर फ़ितरा देना वाजिब है, उसी पर क़ुरबानी वाजिब है। लेकिन अगर कोई मुसलमान साहिब निसाब नहीं है और वो क़ुरबानी करता है तो उसको उसका सवाब बहरहाल मिलेगा। तो क़ुरबानी करना यह हर साहिब निसाब पर वाजिब है और क़ुरबानी किस किस की तरफ से होगी? क़ुरबानी आपको अपनी तरफ से करनी है, आपकी बीवी है उसकी तरफ से करनी है, आपके वालिद आपकी वालिदा अगर आपके साथ रहते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, उनकी तरफ से करनी है, आपके वो बहन भाई जो आपके साथ रहते हैं और बालिग हैं, उनकी तरफ से करनी है। अब बालिग में इतनी बात बता दूं कि हिंदुस्तानी कानून में तो बालिग 21 साल के लड़के को और 18 साल की लड़की को माना जाता है, लेकिन इस्लाम में 12 साल की लड़की बालिग है और 15 साल का लड़का बालिग है। तो आपकी वो औलाद अगर बेटे हैं तो जो 15 साल के हो गए, बेटियां हैं जो 12 साल की हो गई और ये आप ही के साथ रहते हैं, आप ही के साथ खाते पीते हैं, आप ही उनकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो उनकी तरफ से क़ुरबानी करना आप पर वाजिब है। और वो बहन भाई भी कि जो आपके साथ रहते हैं, आप ही उनकी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, उनकी क़ुरबानी भी आप पर वाजिब है। वो भाई लोग जो अपना अलग खाते पीते हैं, अलग उनका हिसाब है, वो अपनी क़ुरबानी खुद करेंगे। इसके अलावा आप अपने मरहूमीन की जानिब से भी क़ुरबानी कर सकते हैं। आपके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, आपके दादा दादी नाना नानी किसी की तरफ से भी आप क़ुरबानी करना चाहें आप कर सकते हैं, उनको सवाब मिलेगा। लेकिन पहले आपको अपनी तरफ से और आपके घर में वो लोग कि जिन पर क़ुरबानी वाजिब है और ज़िंदा हैं, पहले उनकी तरफ से होगी। उसके बाद अगर आपके पास गुंजाइश होती है, कोई हिस्सा बचता है, तब आप मरहूमीन की तरफ से कर सकते हैं। इसी तरह आपके घर में जिस पर क़ुरबानी है उसकी तरफ से हर साल क़ुरबानी होनी है। यहाँ कुछ गलतफहमियाँ होती हैं कि आदमी सोचता है कि मैं एक बकरा ले आता हूँ, पिछले साल मैंने अपना किया था, इस साल मैं अपनी बीवी की तरफ से कर दूँगा।
लड़का बड़ा हो गया है, अगले साल को लड़की की तरफ से कर दूंगा, नहीं। आप तीनों पर कुर्बानी वाजिब है और हर साल है। हर साल आपको अपनी तरफ से, बीवी की तरफ से, वो बच्चे के जो बड़े हो गए आपके साथ है उनकी तरफ से हर साल, जिस तरह फितरा हर साल देते हैं, फितरे में ये तो नहीं करते हैं ना कि इस साल अपना फितरा दे दिया, अगले साल को बीवी का दे दिया, उससे अगले साल लड़के का दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। हर साल सबका फितरा जाता है। इसी तरह हर साल सबकी तरफ से कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है आपके घर में, मैंने बताया किन किन पर वाजिब है, हर साल उनकी तरफ से कुर्बानी होनी है। अब उसमें बेहतर यह है कि आप 15,000 20,000 का एक बकरा लाने के बजाय 15-20 हज़ार का एक कटरा ले आइए, एक कटिया ले आइए, और जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन सब की तरफ से आप कुर्बानी कीजिए। और अपने घर की कुर्बानियाँ मुकम्मल होने पर, आपके घर में 5 लोग थे, 6 लोग थे, एक हिस्सा बच गया, अब आप वो एक हिस्सा अपने मरहूमीन के लिए कर सकते हैं, ये साले सवाब के लिए। अगर घर में किसी का अकीक़ा रह गया है तो वो एक हिस्सा आप अकीक़े का भी कर सकते हैं। कुर्बानी के जानवर में आप अकीक़ा भी कर सकते हैं। अकीक़ा सबका हो गया है, हिस्सा बच गया, तो अफजल ये है, आला ये है कि आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से एक हिस्सा कर दीजिए। इसलिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कुर्बानी तो फरमाते ही थे, साथ ही साथ अपनी तमाम उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी फरमाया करते थे। तो जब उन्होंने आका होकर हम ग़ुलामों की तरफ से कुर्बानी फरमाई है, तो हम ग़ुलामों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी शान ग़ुलामाना पेश करें और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से भी कुर्बानी पेश किया करें। मगर पहले अपनी तरफ से, पहले अपना वाजिब पूरा करेंगे। अगर अपनी तरफ से नहीं करी और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कर दी तो वो सवाब तो मिलेगा, मगर ये गुनाह अपनी जगह रहेगा। लिहाजा पहले अपनी गर्दन से जिम्मेदारी उतारें, उसके बाद जो हिस्सा बचता है तो आप फिर किसी की तरफ से भी कर सकते हैं। अब कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी शुरू हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी का जानवर लाएं तो दौता हुआ होना चाहिए। जो साहिब नज़र हैं, जो फ़नकार लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं कि दौता हुआ कैसा होता है। शरीय ज़बान में कह लीजिए कि भैंस है, कटरा है, 2 साल का होना चाहिए, बकरा है, बकरी है, 1 साल का होना चाहिए। अब आपको बाज़ार चले गए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कटरा आप ले रहे हो ये 2 साल का है, ये बकरा ले रहे हो ये 1 साल का है, कैसे पता चलेगा? तो उसकी पहचान यही है कि जब कटरा, कटिया, भैंस 2 साल के हो जाते हैं तो दौड़ जाते हैं। जब बकरा 1 साल का हो जाता है तो दौड़ जाता है। दौड़ जाने का मतलब यह है कि उसके जो दांत होते हैं, तो साइडों के जितने दांत हैं वो तो पतले पतले होते हैं, और बीच के जो 2 दांत होते हैं वो मुंह चौड़े चौड़े होते हैं। साइडों के दांत पतले होंगे और उनकी बनिस्बत जो बीच के दांत होंगे वो चौड़े होंगे, चौड़े नज़र आएंगे। ये दौते हुए की पहचान है, और ये उसके 2 साल का होने की पहचान है, कटरा, कटिया वगैरह की। तो आप कुर्बानी का जानवर लें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कुर्बानी का जानवर दौता हुआ होना चाहिए। इसके अलावा हल्का फुल्का अगर नुक्स है, थोड़ा सा सींग कटा हुआ है, टूटा हुआ है, थोड़ा सा कान टूटा हुआ है, कटा हुआ है, कुर्बानी हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा है और इतना है कि दूर से देखने में नज़र आता है कि ये कटा हुआ है, दूर से देखने में महसूस होता है कि इसका सींग टूटा हुआ है, तो फिर उसकी कुर्बानी में कराहत आ जाएगी। लिहाजा आप जब कुर्बानी का जानवर ख़रीदें तो इस बात का ख्याल रखें कि उसका सींग भी पूरा होना चाहिए, कान वान कटा वटा नहीं होना चाहिए, चलने में उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलने फिरने में भी सही सुध होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें।
अब वो बात है कि ज़रा सारा सींग टूटा हुआ है, ज़रा सारा कान कटा हुआ है, कुर्बानी तो हो जाएगी, मगर जब आप पैसा खर्च कर ही रहे हैं, लागत लगा ही रहे हैं, तो फिर ये क्यों लें कि ज़रा सा कटा हुआ है, मुफ्ती साहब देखियो ज़रा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ज़रा सा सींग टूटा हुआ है देखियो साहब हो जाएगी। भाई दिखाने की ज़रूरत क्या है, बढ़िया लो, कुर्बानी का जानवर बढ़िया से बढ़िया, उम्दा से उम्दा, खूबसूरत से खूबसूरत लेना चाहिए। अरे भाई जरा कान कटा हुआ है, आप कुर्बानी में नहीं खरीदोगे, बाद में किसी शादी में कट जाएगा, रोज़ाना कितने कटते हैं उनमें कट जाएगा। क्या ज़रूरी है कि आप कुर्बानी के लिए लिया जाए कि ले तो लिया, पैसे तो खर्च कर दिए 20-25 हज़ार रुपये, मगर दिल में धुकड़ पुकड़ है कि यार ज़रा सा कटा हुआ है, ज़रा सा सीन टूट, तो करने की ज़रूरत क्या है। तो साफ़ सुथरा जानवर, बढ़िया जानवर, उम्दा जानवर लीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग कुर्बानी के जानवर में हिस्सा लेते हैं, पूरा जानवर नहीं कर सकते, एक जानवर, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा उनको लेना होता है, वो लें। उसमें ख्याल रखें कि आप जब कुर्बानी के जानवर में हिस्सा लें या अपनी कुर्बानी करें, तो जिस वक्त कुर्बानी हो आप वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर आप मौजूद ना भी हों और आप कह दें कि साहब मेरा हिस्सा कर दीजिएगा, मेरी कुर्बानी हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इस्लाम आपसे ये चाहता है, इस्लाम का मकसद ये है कि आप कुर्बानी करें तो देखें कुर्बानी का मतलब, कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं है, बल्कि कुर्बानी का मतलब ये है कि जानवर के तड़पते हुए हाथ पांव देखो, अपने हाथ से छुरी चलाओ ताकि दिल मजबूत हो जाए, तुम्हारे हौसले मजबूत हो जाएं। बाकी आप लोग समझदार हो। तो कुर्बानी आप करें, चाहे अपना पूरा जानवर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं, अरे भाई इमाम साहब आप छुरी फेर दियो। नहीं, मुंह फेरने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ से फेरो। वालिद गिरामी हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हम छोटे छोटे थे, हमारे हाथ से छुरी फिरवाया करते थे, फेरो। हमारे यहाँ बच्चे तो महल्ले में माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे छुरी फेरते हैं जानवरों पर। यही इस्लाम का मकसूद है। अपने बच्चों को साथ में खड़ा करो, घर के लोगों को साथ में खड़ा करो और फिर कुर्बानी करो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खातून जन्नत सैयदतना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब से कुर्बानी फरमाई, तो हज़रत फातिमा थोड़ी दूर थी, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें पास बुलाया और पास बुलाकर फरमाया, फातिमा अपने कुर्बानी के सामने मौजूद रहो, यहीं आन के खड़ी हो, देखो कुर्बानी होते हुए। तो इस्लाम ये चाहता है कि आप अपने हाथों से कुर्बानी करें, अपने सामने कुर्बानी करें। तो अफजल ये है, अच्छा ये है, बढ़िया ये है, उम्दा ये है कि आप अपनी कुर्बानी अपने सामने कराएं। और अगर आप इजाज़त, जैसे अब हिस्सों का है, अब 7 अलग अलग लोग हैं, तो पता नहीं सातों लोग एक वक्त में मौजूद हों कि ना हो, पता चला कि एक गायब है, तो उसके चक्कर में जानवर रुका खड़ा कि जब आएंगे तो कटेगा, जब 7वां आया तो पहला गायब हो गया, तो ये दिक्कत होती है। तो आप इजाज़त देके चले जाएं कि साहब मेरी कुर्बानी कर दीजिएगा, कुर्बानी हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखें, आजकल हर चीज़ में धोखाधड़ी बहुत चल रही है। बहुत सारे लोग जिन्होंने कुर्बानी को अब एक कारोबार बना लिया है। मैंने पोस्टर से देखे कि आप अगर शहर में कुर्बानी कराएंगे, गोश्त लेंगे तो हिस्सा है 5,000 का, और अगर आप कुर्बानी का गोश्त न लेना चाहें तो आपकी कुर्बानी शहर से कहीं बाहर कर दी जाएगी, उसका हिस्सा है 2,000 रुपये का। ये ड्रामेबाजी हो रही है कि आप तो खाली पैसे देके चले जाओ, बस फिर गायब हो जाओ, फिर तो न तुम्हें गोश्त लेना है, न तुम्हें कुछ करना है, कुर्बानी तुम्हारी कहीं करा देंगे, शहर से बाहर करा देंगे और खाली 2,000 रुपये में हो जाएगी। आदमी सोचा यार 2,000 में काम हो गया, चलो कर दो। तो क्या ड्रामेबाजी होती है, वो कोई हिस्सा नहीं होता। आप कुर्बानी कराएं तो आप अपने हिस्से का गोश्त लीजिए,
अपने हिस्से का अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपने अपनी अभी कुर्बानी की है, आपके यहाँ गोश्त बहुत है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप गोश्त लीजिए, उसके बाद लेकर तकसीम कर दीजिए गरीबों को। लेकिन इस बात का यकीन कर लीजिए कि आपका हिस्सा हुआ है। खाली कह देने से काम नहीं होगा कि हाँ आप कर देना, गोश्त बांट देना मेरा, नहीं, आप यकीन करिए इस बात का कि आपका हिस्सा हुआ है। मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हिस्से होते हैं, हिस्सों के जानवर आते हैं, बहुत लोग हिस्सा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि शहर के बाहर के हैं, वो भी हिस्सा करते हैं। हमारे मुरीदीन हैं, मोहब्बत वाले हैं। कितने लोग दुबई से हिस्सा कराते हैं, कितने लोग सऊदीया से हिस्सा कराते हैं, कितने लोग हैदराबाद, सूरत से हिस्सा कराते हैं, दिल्ली से कराते हैं। तब के वो हमारे मुरीदीन हैं, हम पर उनको पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है। उसके बावजूद जब मैं उनका हिस्सा करता हूँ तो उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, खुतबा पढ़ते हुए, जानवर कटते हुए, उनका नाम लेते हुए पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनको भेजता हूं। क्यों? ठीक है, वो हमारे मुरीद हैं, एतमाद अपनी जगह, लेकिन ये एतमाद तभी तो बहाल रहेगा कि जब एतमाद वाली बात भी की जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जानवर कटा है, हमारा नाम लिया गया है इस पर। तो आप हज़रात अगर कहीं पर कुर्बानी कराएं तो इस बात का आपको यकीन कर लेना चाहिए कि आपकी कुर्बानी हुई है। ऐसा ना हो कि आप पैसे देके गायब हो गए, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लिहाजा कुर्बानी में एहतियात बरतिए, अच्छे और बढ़िया जानवर की कुर्बानी कीजिए और अपने जो हिस्से करें आप उसका भी ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी मरकज़ अहले सुन्नत जामिया क़दीरिया की जानिब से कुर्बानी का इंतज़ाम रहेगा। तीनों दिन इंशाअल्लाह कुर्बानी के जानवरों में हिस्से होंगे। सामने मेरा गरीब खाना है, वहीं पर नीचे हॉल में हिस्से होते हैं, वही जानवर कटते हैं। और इस साल हमने 2700 रुपये का हिस्सा रखा है। इससे ज़्यादा का भी होगा, कुछ जानवर हम उससे बड़े भी लाएंगे कि जिनमें हो सकता है कि 3000, 3500, 4000 रुपये तक का भी हिस्सा हो। लेकिन एक आम हिस्सा जो है वो 2700 रुपये का हिस्सा रखा गया है। तो जो हजरात हिस्सा लेना चाहते हैं वो आकर मुझसे या हमारे बेटे हैं एहतसाम मियाँ, उनसे आकर रब्ता कर सकते हैं और कुर्बानी के जानवर में हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा लेने में ऐसा होता है कि लोग ताख़ीर करते हैं, अरे भाई ले लेंगे, अभी बहुत टाइम है। और जब कुर्बानी का दिन आता है तो सुबह ही आ जाते हैं कि हाँ भाई कहाँ है हमारा जानवर, हमारा हुआ कि नहीं हुआ। क्या हुआ? नंबर से होता है। जो लोग पहले आते हैं उनका नंबर पहले लगता है, जो लोग बाद में आते हैं उनका जानवर उतना ही बाद में होता है। फिर किसी का 11 बजे नंबर आएगा, किसी का 2 बजे नंबर आएगा, किसी का शाम को 3 बजे भी नंबर आ सकता है। तो जितनी जल्दी आएंगे सुबह को उतना जल्दी आपका जानवर ज़िबा होगा, उतनी जल्दी आप फारिग हो जाएंगे। लिहाजा हिस्सा लेने में भी जल्दी कीजिएगा। और 2700 रुपये का हिस्सा रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्बानी करने की भी तौफीक अता फरमाए और हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह पाक में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।